इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप कड़ी बाई कड़ी आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया। अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है ना, दो तरीके से मैं बताऊंगा। एक होता है WH क्वेश्चन और एक होता है आसिफ क्वेश्चन। तो आसिफ क्वेश्चन में पहले जब क्या रहेगा तो उसका अंग्रेजी नहीं बनेगा, उसका अंग्रेजी नहीं बनेगा। उसके स्थान पर क्या बनेगा? डू और डज। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगेगा। बस समझ गया? उसके बाद अपना तो जैसे कह रहा है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है? क्या वह पुस्तक, क्या वह पुस्तक पढ़ता है? पढ़ता है। क्या वो पुस्तक पढ़ता है? क्वेश्चन मार्क। क्या पुस्तक पढ़ता है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसी से क्वेश्चन मार्क समझ जाएंगे कि यह क्वेश्चन कर रहा है, यह क्वेश्चन है। तो अगर याद है ना, क्या वह पुस्तक पढ़ता है? कौन पढ़ता है? वह। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। पढ़ता है वर्ब। क्या पढ़ता है? पुस्तक। ऑब्जेक्ट मिल गया नहीं मिल गया? एकदम इसको बस इसी फार्मूले पर अप्लाई करना है। कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो तुम्हारे क्या हो जाएगा? हैबिट हो जाएगा। तो यह तुम्हें जल्दी से बोल दोगे। क्या है तो अंग्रेजी नहीं बनेगी। क्लास खत्म। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो क्या लिख देंगे? डज। क्या लिख देंगे? डज। कितना शानदार है, डज। उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? ही। वो लिख देंगे ही, लिख देंगे ही। उसके बाद क्या लिख देंगे? वर्ब का फर्स्ट पार्ट, मेन वर्ब का क्या होता है? रीड। क्या होता है? रीड। पढ़ता है, पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ता है? बुक। लिख देंगे बुक। क्या लिख देंगे? अच्छा क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन स्कूल जाता है, सोहन स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, राकेश स्कूल जाता है, सकीना स्कूल जाती है, मर्जीना स्कूल जाती है, सोनी स्कूल जाती है, प्रीति स्कूल जाती है। तो इसी तरह बन जाएगा। डज मोहन गो टू स्कूल, डज सोहन गो टू स्कूल, डज मर्जीना गो टू स्कूल। बस 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 डर लाएंगे। अरे गया? यस सर। हाँ, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो लगा देंगे डू। लगा देंगे डू। लिख देंगे क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप स्कूल क्या सुनेंगे? अब क्या आप स्कूल जाते हो या जाती हो कैसा बनेगा? फीलिंग इसमें है। क्या आप स्कूल जाती हो या जाते हो कैसा बनेगा? अब बताना जब क्या है तो इंग्लिश। अब बताना इसमें कौन जाता है? आप। ये हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? वर्ब। जाते हो हमेशा वर्ब अंत में है। कहाँ जाते हो? अब इसमें क्या जाते हो नहीं है, कब जाते नहीं हो, हमेशा कहाँ जाते हो? स्कूल। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लिख देंगे चाहे लिख देंगे। अब बनाएगा क्या? जब क्या है तो इंग्लिश नहीं बनेगा, तो इंग्लिश नहीं बनेगा। नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो इसका क्या बनेगा? डू बनेगा। क्या बनेगा? डू बनेगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो लिख देंगे यू। उसके बाद क्या हो जाएगा? जाते हो तो लिख देंगे गो। अब उसको कहाँ जाते हो? तो स्कूल जाते हो, टू स्कूल। अब क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क। बस ये तरह बन गया। ये हो गया आसिफ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे लिख लो। अब ना ये तो हो गया आपका, पहले क्या रहे तो इंग्लिश नहीं बनेगी। लेकिन प्रश्न ये होता है कि अगर बीच में क्या रहे, क्यों, कैसे, कहां, कब, कौन सा रहे तो क्या बनेगा? तो पहले उसका इंग्लिश बनेगा। क्या बनेगा? इस ये होता है डब्ल्यू क्वेश्चन। क्या पहले होता है तो उसका इंग्लिश नहीं बनता है, लेकिन क्या बीच में रहे तो उसका इंग्लिश पहले बनेगा। और कब, क्यों, कैसे, कहां, अगर कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं भी रहे क्या को छोड़कर तो पहले बनेगा। अगर क्या बीच में रहे तो उसका इंग्लिश पहले बनेगा। फिर हेल्पिंग वर्ड डू डज, फिर
वो सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब और क्वेश्चन मार्क। जैसे कह रहा है तुम पुस्तक क्यों पढ़ते हो, चाहे वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, वो पुस्तक क्यों पढ़ता है, होता ना। तो अब इस तरह सेंटेंस का इसमें नहीं बन पाएगा। अब यह जो स्ट्रक्चर है इसमें फॉलो होगा। अब ना जब क्यों है तो इसका इंग्लिश पहले बनेगा, उसके बाद सब्जेक्ट। अच्छा इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट कौन है, वह, क्योंकि कौन तो वह, ये हो गया सब्जेक्ट। पढ़ता है ये हो गया वर्ब, क्या पढ़ता है ये हो गया ऑब्जेक्ट। मिल गया ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल गया। अब इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे। तो वाई का इंग्लिश क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है वाई। उसके बाद सिंगुलर है प्लूरल है सब्जेक्ट। अब बस सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है क्या लगा देंगे डज, वाई डज, क्या बोलेंगे वाई डज। अब वो का अंग्रेजी तो ही, क्योंकि पुलिंग है तो ही। उसके बाद क्या होता है रीड, क्या है रीड, उसका क्या है बुक, क्या है बुक। और उसको क्या लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज ही रीड बुक, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, बस है ना। वह गीत क्यों गाता है, वह क्यों खाना खाता है, क्यों वह पढ़ता है, तो पहले ही बनेगा वह काम क्या करता है, ठीक है। वह काम क्या करता है, वह क्या बोलता है, वह कौन सा भाषा पढ़ता है, आपको कौन पढ़ाते हैं, क्या वाट रहेगा, आपको कौन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला, तुम कहां रहते हो या आप, तुम कहो या आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो कहां के इंग्लिश क्या होता है अब ना, ये हो गया सब्जेक्ट, ये रहना हो गया ऑब्जेक्ट, अब कहां पहले से हो गया। तो पहले नहीं, अब इसको हम लिखेंगे कहां, क्या बोलेंगे पहले एक क्वेश्चन मार्क है ना, तो लिख देंगे कहां। तो यहां लिख देंगे डब्ल्यू क्वेश्चन में, यहां इस वाला लगाएंगे वेयर, मैंने कहा। उसके बाद डू, वेयर डू यू, उसके बाद यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हो, आई लिव इन शिवपाल, आप बोलोगे आई लिव इन सिसवा भोपाल, हो गया ना। यूएस कैपिटल ऑफ इंडिया, राजधानी कहाँ है, लखनऊ। यूएस कैपिटल ऑफ लखनऊ जी, यूएस कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, क्या है न्यू दिल्ली। यूएस कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, हो गया ना। उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है, लखनऊ है। आपके मामा घर कहाँ है, वेयर इज, वेयर नहीं, आपका मामा घर कहाँ है, तो वेयर कहाँ है, तो उसमें अब लगाएंगे जरूरी है, तो हाँ है तो उसमें नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन वहां लाएंगे वेयर इज योर मैटरनस अंकल हाउस, वेयर इज लगाते हैं। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ पढ़ती हो, वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ती हो, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। अब इसी में निगेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा निगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, कोई जगह तुम क्यों नहीं पढ़ती हो, तुम क्यों नहीं पढ़ती हो, तो लिख देंगे। अब तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, तो लिख देंगे व्हाई डज ही नॉट रीड बुक। बस ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या हो गया बस हो गया। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, राइट सकते हो, लिख लो, और इसी को आप क्या करेंगे कंटिन्यू बोलेंगे।